हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के नेक्स्ट टॉपिक पब्लिक फाइनेंस को। पब्लिक फाइनेंस में हम देखेंगे बजट एंड टाइप्स ऑफ बजट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, जीरो बेस्ड बजट, परफॉर्मिंग बजट, जेंडर बेस्ड बजट एंड डिस्कस करेंगे बजट डेफिसिट एंड टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स। तो चलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं पब्लिक फाइनेंस क्या होता है। अब देखिए, कोई भी कंट्री होती है उसकी इकोनॉमी के तीन पार्ट्स होते हैं। एक होती है गवर्नमेंट इनकम, एक होता है एक्सपेंडिचर एंड लास्ट होता है बोरोइंग्स। तो गवर्नमेंट की इनकम, एक्सपेंडिचर एंड बोरोइंग्स के मैनेजमेंट को ही पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है। पब्लिक फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड डेब्ट। अब देखिए, पब्लिक फाइनेंस इक्वल टू गवर्नमेंट रिसिप्ट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखिए, गवर्नमेंट रिसिप्ट टू टाइप्स की होती है। एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। सेम ऐसे ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी टू टाइप का होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर फिजिकल पॉलिसी में डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप फिजिकल पॉलिसी के चैप्टर को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करती है जिसे बजट कहा जाता है। पब्लिक फाइनेंस इज मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू बजट। अब बजट क्या होता है? अब देखिए, बजट एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। बजट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स द इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ ए नेशन। अब देखिए, बजट टर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। बजट टर्म एक फ्रेंच वर्ड है जिसे लिया गया है बुगिट से। बुगिट मीन्स क्या होता है? एक ब्राउन लेदर बैग होता है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ले जाकर पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। तो बुगेट वर्ड से बना है बजट। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड तो दिया नहीं गया है, तो इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंशन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में। Article 112 of Indian Constitution provide for such a document to presented in the Parliament before the commencement of every new fiscal year. Under Article 112 every new fiscal year में पार्लियामेंट में बजट को प्रेजेंट किया जाता है। अब इंडिया में फिजिकल ईयर कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। बजट को प्रिपेयर कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब देखिए, 2017 से पहले इंडिया में दो बजट पेश किए जाते थे। एक होता था जनरल बजट एंड एक होता था रेलवे बजट। बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विवेक देबरॉय कमेटी 2017 में इन दोनों बजट को मर्ज कर दिया गया। अब हमारा एक ही बजट आता है जिसे कहा जाता है जनरल बजट। अब देखिए, बजट के बारे में भी हमने डिटेल डिस्कशन फिजिकल पॉलिसी वाले चैप्टर में किया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं टाइप्स ऑफ बजट। बेसिकली बजट थ्री टाइप्स का होता है। एक होता है बैलेंस्ड बजट, एक होता है सरप्लस बजट, एक होता है डेफिसिट बजट। इन तीनों के अलावा हम जेंडर बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, आउटकम बजटिंग एंड जीरो बेस्ड बजटिंग को इसी लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बैलेंस बजट। बैलेंस बजट क्या होता है? जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट रिसिप्ट के इक्वल हो। सपोज गवर्नमेंट की 500 इनकम है एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर भी 500 ही स्पेंड कर रही है। इट मीन्स हमारा जीरो डेफिसिट है। देखिए, डेफिसिट मीन्स होता है घाटा। घाटा कब होता है? जब खर्चा ज्यादा हो और इनकम कम हो। तो बैलेंस बजट में हमारा कोई घाटा नहीं होता है। तो बैलेंस बजट में जीरो रेवेन्यू डेफिसिट होता है। टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग इक्वल टू द टोटल गवर्नमेंट इनकम। नेक्स्ट है हमारा सरप्लस बजट। सरप्लस बजट क्या होता है? गवर्नमेंट की रिसिप्ट ज्यादा है, मतलब गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा है एंड एक्सपेंडिचर कम है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज लेस देन गवर्नमेंट रिसिप्ट। The expected government revenue exceeds the estimated government expenditure. अब देखिए, यहां वर्ड दिया गया है expected and estimated। अब देखिए, बजट कब आता है? फिजिकल ईयर की स्टार्टिंग में। तो बजट में गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक एस्टिमेटेड डेटा होता है कि गवर्नमेंट की एक साल में इतनी इनकम होगी एंड गवर्नमेंट एक साल में इस सेक्टर में इतना इन्वेस्ट करेगी या स्पेंड करेगी। तो सरप्लस बजट क्या है? Expected government revenue exceeds the estimated government expenditure. Suppose government की इनकम 800 है एंड एक्सपेंडिचर 500 है, तो यहाँ पे हमारा सरप्लस बजट कितना हुआ? 300। नेक्स्ट है हमारा डेफिसिट बजट। डेफिसिट मीन्स क्या होता है? घाटा। तो इसमें ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा एंड रिसिप्ट कम होगी।
द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट रेवेन्यू। अब डेफिसिट बजट में क्या होता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर सपोज 600 है एंड गवर्नमेंट की इनकम हो रही है 300, तो इसमें हमारा कितना बजट डेफिसिट हुआ, 300 रुपीज का। अब देखिए रुपीज में हम ऐसे ही बता रहे हैं, वहां तो लाख करोड़ और हजार करोड़ में बात होती है, यहां हम केवल समझने के लिए 600 और 300 ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, जेंडर बस्टिंग। अब देखिए जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है जेंडर, मतलब जेंडर स्पेसिफिक होगा। अ जनरल बजट बाय द गवर्नमेंट विच एलोकेट्स फंड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। अब देखिए जेंडर बस्टिंग में गवर्नमेंट फंड्स को जेंडर स्पेसिफिक एलोकेट करती है। जैसे गवर्नमेंट वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन सेफ्टी के लिए कुछ नई स्कीम लॉन्च कर रही है, उसके लिए कुछ न्यू फंड्स भी एलोकेट कर रही है, वह जेंडर बस्टिंग में आता है। इसका मेन फोकस क्या होता है, टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। जेंडर बस्टिंग कब स्टार्ट हुआ इंडिया में, 2006 एंड 7 के यूनियन बजट में। नेक्स्ट है हमारा आउटकम बजट। आउटकम बजट क्या होता है, इसमें मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट को जो बजट दिया गया है तो उसका क्या आउटकम आया है, इसको मेजर किया जाता है। एन आउटकम बजट मेजर्स द डेवलपमेंट आउटकम ऑफ ऑल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। It was introduced in India with the Union Budget 2005-6 to analyze the progress done by each department and ministry against its budget outlay. For example, रेलवे मिनिस्ट्री को 5000 करोड़ दिया गया है रेलवे लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। आउटकम बजट में देखा जाएगा कि जब रेलवे को हमने 5000 करोड़ रुपीस दिए हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, तो उसका क्या आउटकम आया है, कितने किलोमीटर की लाइन पर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। इट मींस इसमें हम आउटकम को फिजिकली मेजर करते हैं कि इस मिनिस्ट्री को इतना फंड एलोकेट किया है तो उसका आउटकम क्या आया है फिजिकली फॉर्म में। तो ठीक है, आउटकम बजट में क्या होता है कि फिजिकल आउटकम डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस बजटिंग। परफॉर्मेंस बजटिंग आउटकम बजटिंग की तरह ही है, बट जैसे आउटकम बजटिंग में हम फिजिकली मेजर करते थे, इसमें हम फिजिकली मेजर नहीं करते हैं, इसमें हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। It is the method of budgeting in which measures the performance of the scheme in the last fiscal year and uses this data for the fund allocation. अब performance measures का मतलब क्या है, जैसे सपोज हाईवे मिनिस्ट्री है, उसको हमने लास्ट ईयर 1000 करोड़ दिया था, अब हम उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे कि इस मिनिस्ट्री ने कैसा वर्क किया है, क्या स्कीम लॉन्च किए हैं, कितना पैसा खर्च किया है। उस परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम डेटा को एनालाइज करके उसको न्यू फंड एलोकेट करेंगे। तो जो मिनिस्ट्री जितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है उसको उतना ज्यादा फंड एलोकेट किया जाएगा। तो परफॉर्मेंस बजटिंग में क्या होता है, परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब नेक्स्ट है हमारा जीरो बेस्ड बजटिंग। अब देखिए जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है, जब हमारा बजट प्रिपेयर किया जाता है तो ईच मिनिस्ट्री अपनी रिकमेंडेशन देती है कि हमें इस ईयर इतने करोड़ रुपीस चाहिए इस स्कीम के लिए। तो उस फंड की डिमांड को मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को जस्टिफाई करना होता है कि हमें यह फंड क्यों चाहिए, किस स्कीम के लिए चाहिए, क्या हम उसे खर्च कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यह सब जीरो बजटिंग में देखा जाता है। ऑल एक्सपेंसेस आर इवेल्युएट ईच टाइम अ बजट इज मेड एंड एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाई फॉर ईच न्यू पीरियड। अब देखिए इसको जस्टिफाई करने के लिए 3 एसेंशियल प्रिंसिपल दिए गए हैं। शुड बी स्पेंड, हाउ मच शुड बी स्पेंड, वेयर शुड बी स्पेंड। जो डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ने डिमांड की है कि हमें इतने करोड़ रुपीस चाहिए, तो क्या वह खर्च कर पाएंगे तो कहाँ खर्च करेंगे, उनको इस स्कीम के लिए कितना पैसा चाहिए, इसका मेजरमेंट इन 3 बेसिस पर किया जाता है। तो हमने टाइप्स ऑफ बजट में क्या देखा, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। इसके अलावा हमने देखा जेंडर बजटिंग, आउटकम बजट, परफॉर्मेंस बजटिंग एंड जीरो बेस्ड बजट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम है। बजट डेफिसिट इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट रेवेन्यू। इट इज कंसिडर्ड ओनली द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रिसिप्ट एंड द टोटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 800 रुपीज है एंड गवर्नमेंट की इनकम हो रही है 500 रुपीज, तो हमारा बजट डेफिसिट कितना हुआ, 300 रुपीज। तो बजट डेफिसिट समझ गए, बजट डेफिसिट मीन घाटा, एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है। अब देखिए डेफिसिट 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है फिजिकल डेफिसिट, एक होता है प्राइमरी डेफिसिट एंड मोनेटाइज्ड डेफिसिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट।
रेवेन्यू डेफिसिट में क्या है, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। अब देखिए एक्सपेंडिचर क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे ही टोटल रिसिप्ट क्या थी, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। तो हम रेवेन्यू डेफिसिट में क्या देखेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। अब देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे सैलरीज, पेंशन, जो गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है और जो एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च होता है वह सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। एंड रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, टैक्स रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट में जैसे इनकम टैक्स हुआ, जीएसटी हुआ, इसके थ्रू जो इनकम हो रही है। एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, जैसे चालान हुआ, फीस हुआ या किसी पर पेनाल्टी लग गई तो उससे जो इनकम होती है वह रेवेन्यू रिसिप्ट में आती है। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। सपोज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 500 रुपीज एंड रेवेन्यू इनकम है हमारी 300 रुपीज, तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कितना हुआ, 200। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट में क्या देखेंगे, जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर मींस रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस कैपिटल रिसिप्ट। बट इसमें हम टोटल रिसिप्ट में बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या आरबीआई से जो बोरोइंग्स लेती है अपने डेफिसिट को कवर करने के लिए, तो उसको हम टोटल रिसिप्ट में काउंट नहीं करेंगे। तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारा डेफिसिट कितना हो रहा है। जैसे हमारा एक्सपेंडिचर था 500 रुपीज एंड हमारी टोटल अर्निंग थी 300 रुपीज, तो हमारा डेफिसिट कितना आ रहा है, 200 रुपीज। अगर हम इसमें 300 में 200 बोरोइंग ऐड कर देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा डेफिसिट कितना हो रहा है। तो फिजिकल डेफिसिट को कैलकुलेट करने के लिए जो बोरोइंग्स होती है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। इट इज एन इंडिकेशन ऑफ टोटल बोरोइंग नीडेड बाय द गवर्नमेंट। अब जो 200 का डेफिसिट आया है तो गवर्नमेंट को पता चल गया कि हमें 200 रुपीज की बोरोइंग्स लेनी है अपने एक्सपेंसेस को मैच करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। प्राइमरी डेफिसिट मींस फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट क्या था हमारा, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू प्लस कैपिटल माइनस टोटल रिसिप्ट, रेवेन्यू प्लस कैपिटल रिसिप्ट। अब जो हमारा फिजिकल डेफिसिट आया था, अब हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना आया था, जैसे हमारा 500 का हमारा एक्सपेंडिचर था, 300 हमारी रिसिप्ट थी, तो टोटल हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना आया था, 200 रुपीज। अब हमें 200 रुपीज की बोरोइंग्स करनी होगी, लेकिन जो ये बोरोइंग्स होगी तो उसमें हमारा एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट पेमेंट को हम माइनस कर देंगे। जैसे सपोज जो प्रीवियसली गवर्नमेंट ने लोन लिया था उसका इंटरेस्ट पेमेंट भी तो करना होता है। तो सपोज एक्सपेंडिचर में हमारा इंटरेस्ट पेमेंट था 50 रुपीज, तो हमने इस 50 रुपीज को माइनस कर दिया। अब हमारा प्राइमरी डेफिसिट कितना आ रहा है, 150 रुपीज। तो प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा उसको माइनस कर देंगे। फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ डेफिसिट है हमारा मोनेटाइज डेफिसिट। अब देखिए जैसे हमारा जो फिजिकल डेफिसिट आ रहा था 200 रुपीज, तो इस डेफिसिट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट्स को कहीं से बोरोइंग्स लेनी होंगी, या तो वह इंटरनेशनली लेगा वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह से, या इंटरनली हमारे किसी बैंक से लेगा। गवर्नमेंट आरबीआई के पास जाता है और आरबीआई से पैसा लेता है। मोनेटाइज डेफिसिट इज द पार्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट विच इज प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई टू द गवर्नमेंट। अब देखिए जैसे 200 रुपीज चाहिए थे, गवर्नमेंट आरबीआई के पास जाएगा कि भाई 200 रुपीज दे दो, तो आरबीआई डायरेक्टली गवर्नमेंट को 200 तो दे नहीं देगा। तो ऐसे तो गवर्नमेंट आरबीआई से कभी भी पैसा ले सकती है और आरबीआई क्या करेगा, नोट प्रिंट कर देगा। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आरबीआई ने ऐसा किया तो मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी और इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करता है। Deficit monetizing happens when the RBI buys government security directly from the primary market to fund government expenses. तो हमने बजट डेफिसिट देखा जिसमें एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और इनकम कम होती है। अब डेफिसिट कितने टाइप के थे, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड मोनेटाइज डेफिसिट। तो इसके आगे हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग, पब्लिक डेब्ट, एफआरबीएम एक्ट को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। So thank you for watching this video. If you like this video, please like it and share it. And don't forget to press the bell icon for further new notifications.